हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज का वीडियो काफी खास है क्योंकि वो हमें लॉकडाउन के बारे में बताएगा। तो टाइटल है वीडियो का राहत वाला लॉकडाउन 4.0 स्पेशल रिपोर्ट। तो हमें तो काफी, क्योंकि हम इंडिया से दूर है, तो हमें तो काफी उत्सुकता है, कह सकते हैं, कि पता करने की कि क्या इंडिया में अब किस टाइप का लॉकडाउन हो रहा है। और ऑब्वियसली कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे हो रहा है उससे बेटर सिचुएशन है, बेटर डिसीजंस लिए गए हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम उसे अपलोड करें। और अगर ये वीडियो आपको लगे कि काफी इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसने आपको बताया है कि एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस लॉकडाउन के टाइम पे, तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिले। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं ये वीडियो। राहत वाला लॉकडाउन 4.0, देश भर के मन में यही सवाल इस वक्त है। आज देश में लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन है। कल से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो जाएगी, जिसे लेकर अभी तमाम गाइडलाइंस आनी बाकी हैं। इन सब के बीच देश में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या आपको दिखा रहे हैं 90,927 तक ये संख्या जा चुकी है, जबकि कुल मौत 2,872। यकीनन ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं, डराने वाले हैं। इस पर लगाम कैसे लगाई जाए, इसको रोका कैसे जाए, देश भर के मन में यही सवाल है। कोरोना को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 90,000 को क्रॉस कर गया है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,987 नए केस सामने आए हैं। आज लॉकडाउन 3.0 का आखिरी दिन है। कल से नए तरह की रियायतों के साथ लॉकडाउन 4 की शुरुआत होगी। वहीं महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। दिल्ली में आज से प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया गया है। पंजाब की ओर से, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की ओर से 31 मई तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया गया है। और ये बड़ा आंकड़ा जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको, इसको लेकर पसोपेश में कि आखिर इस आंकड़े को कम कैसे किया जाए। लेकिन इन सब के बीच हर कोई इंतजार कर रहा है चौथे लॉकडाउन में क्या छूट मिलेगी। ये सवाल बेहद अहम है। सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं उसे लेकर कई तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी है उसे दुरुस्त करने के लिए कुछ फैसले होंगे। साथ ही कोरोना के हालात से निपटने के लिए नए उपायों पर भी विचार होगा। एक दिन बाकी है, कल से पूरा देश चौथे लॉकडाउन में होगा। लेकिन चुनौतियों के साथ 25 मार्च को पहले लॉकडाउन का आगाज हुआ था। तब से लॉकडाउन 3 के आखिरी दिन तक काफी कुछ बदला है। जिस हिसाब से कोरोना का खतरा बढ़ता गया है, नीतियां उसी हिसाब से बदली गई हैं। जैसे जैसे संकट गहराया है, उसी के मुताबिक सरकार पहल करती आई। लॉकडाउन 4 की दहलीज पर कई चुनौतियां पहले से खड़ी हैं। सवाल है कि कोरोना ग्राफ में बेतहाशा बढ़ोतरी से निपटने में लॉकडाउन 4 कामयाब हो पाएगा। दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार, यूपी और एमपी जैसे राज्यों में लौट रहे हैं। उनकी जांच के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या भी काफी बढ़ी है। लगातार बढ़ते खतरे के बीच सरकार ने कई उपाय किए, लेकिन स्थिति जस की तस है। प्रवासी मजदूर चले आ रहे हैं अपने गांव शहर की ओर। इस वक्त दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद हूँ। ये इलाका गाजीपुर पड़ता है और यहाँ पर आप देखें तो माइग्रेंट लेबर वो बड़ी संख्या में यहाँ पर जमा हो गए हैं। ये यूपी की तरफ जाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिसकर्मी है, दिल्ली पुलिसकर्मियों ने इनको डिटेन कर लिया, रोक लिया है। हालांकि इनके खाने पीने की तमाम जो व्यवस्था है वो की जा रही है, लेकिन जो इलाके के डीसीपी है उनका कहना है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता वो इनको ट्रकों में भरकर लेकर आ रहे हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस मुस्तैदी से मजदूरों को समझा रही है, लेकिन आर्थिक तंगी और कोरोना संकट ने उन्हें मजबूर कर दिया है। वो जल्द से जल्द घर लौटना चाहते हैं। ऐसे ही प्रवासी मजदूरों के हित में सरकार ने राहत की किस्त की घोषणा कर दी है। सरकार ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है।
A lot of workers are going back to their villages, and we've made provision so that they can also join in if they want to enroll in Manrega. So government will now allocate an additional 40,000 crores. This way will ensure that during the monsoon season, and since many of them have gone back to their villages, and if they enroll, they will get the jobs. सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए राहत ट्रेन चला रही है। उसका 85% हिस्सा केंद्र सरकार और 15% खर्च राज्य सरकारें वहन कर रही हैं। वित्त मंत्री ने दावा किया कि 8 करोड़ मजदूरों के लिए राशन की भी व्यवस्था है, लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हर सेक्टर की उम्मीदें सरकार से हैं। छात्रों के लिए सरकार ने ई विद्या प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके जरिए छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। नाम होगा वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। हर क्लास के बच्चों के लिए अलग अलग टीवी चैनल की भी तैयारी है। जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है और इसलिए 3 चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है शिक्षा प्रदान कराने के लिए, और 12 और नए चैनल्स को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस इसका टेलीकास्ट भी हो सके, इसका प्रावधान भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया गया ताकि स्काइप के माध्यम से आप इसका कर सकें। तो स्वास्थ्य सेवा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम इकाइयों को पटरी पर लाने की भी चुनौती है। ऐसे में लॉकडाउन 4 में दी गई राहत की खेप काफी मददगार साबित हो सकती है। आज तक तो लॉकडाउन 4 में किस तरह की राहत मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि आज लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन है और बीते तीनों लॉकडाउन में सरकार ने कुछ ढील दिए तो कुछ सख्ती भी की गई ताकि कोरोना के खतरे को टाला जा सके। आपको दिखाते हैं सरकार ने पहले चरण से लेकर अब तक कौन कौन से बड़े कदम उठाए हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए 31 मई तक के लिए पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वहां पर आंकड़े थमने का कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र में देश के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में भी 31 मई तक, महाराष्ट्र में भी 31 मई तक लॉकडाउन 4 कर दिया गया है, यानी कि लॉकडाउन 3 की टाइमिंग को एक्सटेंड कर दिया गया है। 31 मई तक इन तीनों ही बड़े राज्यों में लॉकडाउन लागू रहेगा। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। लॉकडाउन के आज 49 दिन पूरे हो रहे हैं। मार्च में दुनिया के कई देशों में जब संकट गहरा चुका था, तब भारत ने पहले लॉकडाउन की तैयारी कर ली थी। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद 22 मार्च को देश भर में जनता कर्फ्यू लगाया गया। पूरा दिन देश घरों से बाहर नहीं निकला था, सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, दुकानें बंद थी। यहीं से रखी गई पहले लॉकडाउन की नींव। 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। उस वक्त कोरोना पीड़ितों की संख्या 600 से ज्यादा थी। माना जा रहा था कि लॉकडाउन का फैसला हुआ तो बदतर होने से पहले ही हालात काबू में होंगे। इसी वजह से 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिनों का पहला लॉकडाउन, 15 अप्रैल से 3 मई तक 14 दिनों का लॉकडाउन 2, 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन 3 का ऐलान सरकार ने किया। अब कल से चौथा लॉकडाउन भी कुछ ढील के साथ लागू हो रहा है। अब तक के 3 लॉकडाउन में कई मुद्दों पर सख्ती बरती गई। हर फेज में अलग अलग राहतें भी दी गई। पहला लॉकडाउन 25 मार्च को शुरू हुआ था। पूरी सख्ती के साथ सरकार ने कोरोना की लड़ाई का बिगुल बजा दिया। दिशा निर्देशों के मुताबिक करीब करीब कमर्शियल और निजी प्रतिष्ठानों पर पाबंदी लगा दी गई। जरूरी सामान जैसे दूध, दवा, राशन दुकानों को ढील दी गई। बैंक खुले रहे, पेट्रोल पंप, एलपीजी रिटेल आउटलेट खुले रहे। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी ताला लटक गया। सिर्फ जरूरी सामानों के प्रोडक्शन यूनिट को छूट दी गई। तमाम ट्रांसपोर्ट सेवाएं जैसे सड़क, रेल, हवाई सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई। सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। धार्मिक आयोजनों या पूजा स्थलों को बंद कर दिया गया।
किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन और सांस्कृतिक समारोह पर रोक लगा दी गई। पहला लॉकडाउन 14 अप्रैल को समाप्त हुआ। 15 अप्रैल से लॉकडाउन 2 का आगाज हो गया। अब तक कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई थी। शुभ संकेत मिले तो सरकार ने समाज को कुछ राहत देने की तैयारी कर दी, जिसे 20 अप्रैल से लागू किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा का काम शुरू हुआ। बिजली, पानी, टेलीकॉम, सैनिटेशन से जुड़े कामों को मंजूरी दी गई। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, मैकेनिक और कारपेंटर के लिए भी राहत का ऐलान हुआ। कुछ निजी गाड़ियों की आवाजाही की अनुमति दी गई। कुछ सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर आने जाने की इजाजत भी मिली। लॉकडाउन 2 में बाकी पाबंदियां वैसे ही जारी थी जो पहले से चली आ रही थी, लेकिन जब लॉकडाउन के 35 दिन पूरे हुए तो सरकार ने देश की आर्थिक रफ्तार तेज करने के लिए कुछ और ढील देने का ऐलान किया। तीसरा चरण 4 मई से शुरू हो गया। इस दौरान देश में जोन के हिसाब से भी ढील दी गई। पाबंदी और ढील देने का जो ऐलान हुआ उसके मुताबिक 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। शादी समारोह के लिए ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों की संख्या तय कर दी गई। अंतिम संस्कार में महज 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई। मॉल में मौजूद जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई। शराब की दुकानों को भी कुछ जगहों पर खोलने की छूट मिली। निजी ऑफिस में 35% कर्मचारियों को काम करने की मंजूरी भी प्रशासन ने दे दी। आखिरकार लॉकडाउन 3 भी पूरा हो गया। इस फेज में प्रधानमंत्री ने देश को संकट से उबारने के लिए 20 लाख करोड़ की सौगात दी। उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है, जिसका ऐलान खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर करते आए हैं। If there is a ration card holder, today he is in Bihar or Karnataka, tomorrow he moves to Rajasthan, he can take his food ration from any ration shop in that state. Wow. So national portability, which is now being defined as one nation, one ration card, one nation, one ration card will be implemented. अब तक के लॉकडाउन में कोरोना ग्राफ में काफी राहत मिली है। मृत्यु दर में कमी आई है तो संक्रमण के दोगुनी होने की रफ्तार भी राहत देने वाली है। आज तक ब्यूरो। वहीं चीन से निकले वायरस ने दुनिया के तमाम देशों को अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन हिंदुस्तान पूरी शिद्दत से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तभी तो दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। जब अमेरिका, इटली, स्पेन जैसे देश में कोरोना का प्रकोप रफ्तार पकड़ चुका था, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया था पहले लॉकडाउन का। अब तक लॉकडाउन की पहली, दूसरी और तीसरी किश्त पूरी हो चुकी है। अब जरूरत है एक और लॉकडाउन की। लेकिन आर्थिक चुनौतियों ने सरकार को मजबूर किया है कि कुछ मामलों में ढील दी जाए ताकि खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर न पड़े, इसकी भी चुनौती है, क्योंकि इसका एक केस भी संकट का पहाड़ बन सकता है। आपको दिखाते हैं कि आखिर इस शंका की वजह क्या है। 25 मार्च से जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन 635 पॉजिटिव केस थे, लेकिन पहले लॉकडाउन के खत्म होने तक यानी 14 अप्रैल को कुल मामले 10,363 हो गए। दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ 15 अप्रैल को। उस दिन कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 11,439 थी और लॉकडाउन 2 के आखिरी दिन यानी 3 मई को ये संख्या 40,263 हो गई। तीसरे लॉकडाउन के पहले दिन यानी 4 मई को 42,533 कोरोना। तो फ्रेंड्स, हमें तो लग रहा था वो बताएंगे कि इस लॉकडाउन में एग्जैक्टली क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड, पर वो क्लियर नहीं हुआ। पर उन्होंने ये बताया पूरी हिस्ट्री और क्यों ये लॉकडाउन जो है 4.0 जरूरी है, क्योंकि अभी भी सिचुएशन ठीक नहीं है। तो उनको जैसे यहाँ यूएसए में हो रहा है कि इकोनॉमी की वजह से, मजबूरी की वजह से उन्हें लॉकडाउन खोलना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं तो इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर हो रहा था, तो उस प्रेशर में उन्होंने खोला है। पर उन्होंने यहाँ पे भी ये कहा है, पहले था स्टे एट होम, अब है सेफर एट होम। तो स्टे एट होम का मतलब था कि वो कह रहे हैं कि घर के अंदर ही रहो, और अब सेफर एट होम है कि मतलब कि आप जा सकते हो अगर आप जाना चाहते हो, पर आप सेफ होगे घर में रहने में। तो बेटर है कि आप घर में रहो, आप सेफ होगे। तो वैसे ही मुझे लग रहा है उसी को वैसी उस टाइप से ही यहाँ इंडिया में भी वो किया जा रहा है।
और इकोनॉमी क्या प्रेशर पड़ रहा है, इकोनॉमी बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है कंट्री को, तो उस वजह से उनको देखना पड़ रहा है कि क्या क्या खोल सके। पर ऑब्वियसली वहाँ की पॉपुलेशन, इंडिया में पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो पॉपुलेशन कम है, लोग अपनी गाड़ियों में ही मोस्टली जाते हैं, तो पब्लिक इंटरैक्शन भी काफ़ी कम है अगर आप इंडिया के हिसाब से देखो। पर यहाँ पे जो केसेस हैं वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है, बोथ जो इन्फेक्टेड केसेस हैं और इवन डेथ केसेस। तो अगर यहाँ ये हालत है तो वो एक वार्निंग है कि हमें इंडिया में डेफिनेटली प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और अभी तक जो लिए हैं वो काफ़ी यूजफुल हुए हैं। मैं कहूँगी कि उससे सक्सेस मिली है, क्योंकि इंडिया के केसेस आप देखोगे, मेरे ख्याल से इंडिया के केसेस कंपेयर टू हमारे कोलोराडो के केसेस के इक्वल ही हैं। पर मेरे ख्याल से हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि इंडिया के जो टोटल केसेस आए हैं दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ डेथ केसेस जो यूएस में है ना। मतलब इंडिया के जो इतने भी केसेस आए हैं, टोटल इन्फेक्शंस यूएसए में उससे ज्यादा लोग या तकरीबन उतने लोग मर चुके हैं यूएसए में। और यहाँ पे मेरे ख्याल से 1.5 मिलियन के करीब आ रहे हैं जो लोग इन्फेक्ट हुए हैं, और 90,000 से ज़्यादा मर गए हैं। और इंडिया में अभी इन्फेक्शन जो है 90,000, 94 के करीब हैं। तो ये बात तो है कि ये बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी ने बहुत जल्दी से लॉकडाउन शुरू कर दिया था, तो मेरे ख्याल से उसी का इफ़ेक्ट है कि इंडिया में कम फैला है। और यूएसए में शायद लोगों का ऐसा कहना है कि शायद लॉकडाउन थोड़ा लेट हुआ था उसकी वजह से, और दूसरे लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है यहाँ का स्ट्रेन वायरस का डिफरेंट है, और क्योंकि यूएसए में काफ़ी लोग, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, लोग आते जाते हैं, तो पूरे वर्ल्ड से लोग यूएसए आते हैं, तो उसके वजह से भी ज़्यादा इन्फेक्शन है। तो अभी स्टडी होगी, इवेंचुअली सभी लोग स्टडी कर रहे हैं कि कौन सी कंट्री में बेस्ट हुआ और क्यों हुआ उसकी अभी। और वेदर का भी है कि यहाँ पे ठंडा वेदर था उस वक्त, मार्च में ठंड रहती है थोड़ी, और अब जैसे से गर्म हो रहा है तो ख़त्म हो रहा है। तो काफ़ी रीजंस हैं जिसको स्टडी करेंगे और पता चलेगा। मगर इस वीडियो में बहुत अच्छा था कि उन्होंने सब समझाया कि लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में हुआ। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, एक बात ये भी है, लोगों को अवेयरनेस आ रही है, लोग भी थोड़े अटेंटिव हो रहे हैं, उनको पता है कि अननेसेसरी रिस्क नहीं लेने। और यूएसए में तो काफ़ी समय से वॉलंटरी ही था, ऐसा नहीं था कि कोई पुलिस से बाहर निकली हुई हैं और आपको पकड़ने, ऐसा कुछ नहीं था। वो यही था कि अगर आप चाहें तो आप जाइए, आप मेडिसिन लीजिए, आप ग्रॉसरी स्टोर जहाँ जाना है जाइए। मगर उन्होंने जो है सिर्फ मेडिसिन स्टोर्स और ग्रॉसरी स्टोर्स ही ओपन रखे हुए थे, उसके अलावा आप जाएंगे कहाँ, कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी और स्टोर में जाते हैं वो सारे स्टोर्स बंद थे, तो लोग सिर्फ एक ही जगह जा सकते थे जहाँ तो इस तरीके से कंट्रोल किया था कि अगर वॉलंटरी है मगर आप जाएंगे कहाँ, सिर्फ खुले ही से मेडिसिन और ग्रॉसरी स्टोर्स खुले हैं तो वहीं जा सकते हैं, और तो कहीं जा नहीं सकते। थिएटर बंद थे, सब कुछ बंद कर दिया था। तो इस वीडियो में मतलब इन्होंने बताया नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि रूल्स अभी आए नहीं हैं शायद, और रूल्स जब आएंगे तब पता चलेगा क्या रूल्स है। बट डेफिनेटली ये होप है कि थोड़ा कंट्री को ओपन करेंगे जिससे इकोनॉमी रीस्टार्ट हो जाए, और यूएसए में बिल्कुल यही हो रहा है, धीरे धीरे ओपन हो रही है इकोनॉमी। और हमने एक पीछे वीडियो किया था, उसमें भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ट्रैफिक था रोड्स में, तो मतलब ऐसा नहीं है वॉलंटरी है। मगर लोग यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो बहुत बड़ी सिटीज़ हैं जैसे न्यूयॉर्क है, वहाँ पे लोग चलते हैं, मगर और किसी सिटीज़ में जाएंगे तो आपको वाकई लगेगा कि यहाँ पे लोग चलते कहाँ हैं, कोई इंसान चलता नहीं, सारे लोग गाड़ियों में जा रहे हैं, कारों का ही ट्रैफिक है हर जगह। पार्क करते हैं और पार्क करने के बाद उतना चलना होता है, पार्किंग लॉट से स्टोर के अंदर ही चलना है। और कहीं पर भी आपको नॉर्मली यूएसए में 90% ऑफ द यूएस में आपको नज़र नहीं आएंगे लोग चलते हुए। सिर्फ न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी है, बहुत जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, न्यू जर्सी स्टेट है मगर जो बड़ी न्यू जर्सी सिटी है, मगर जो न्यूयॉर्क सिटी है वहाँ पर चलते हैं। शिकागो में, लॉस एंजलिस में थोड़े आपको दिखेंगे, मगर अदर एरियाज़ में, डाउनटाउन में आपको लोग दिखेंगे चलते हुए, मतलब नॉर्मल टाइम में, कोरोना वायरस के टाइम नहीं। तो नॉर्मली जो रेस्ट ऑफ द यूएस है वहाँ तो ज़्यादा पैदल ट्रैफिक नहीं है। तो और साथ में यहाँ पे अभी जो उन्होंने लॉकडाउन को जो कम किया है
उसमें उन्होंने, एटलीस्ट मुझे कोलोराडो का पता है, उन्होंने ये कहा है कि आप कैंपिंग के लिए जा सकते हो। और कैंपिंग के लिए उन्होंने रीजन बताया क्यों, क्योंकि उसमें डिस्टेंस रखते हैं लोग। आप अपनी अपनी कैंपिंग साइट में होते हो, तो वो साइट जो होती है दूसरी कैंपिंग साइट से दूर होती है। तो एक अपनी फैमिली है, वो वहीं पे कैंपिंग करिए, तो वो ऑलमोस्ट इस टाइप से हो जाता है कि आप जैसे घर में ही हो। और उन्होंने साथ में जो गवर्नर हैं यहाँ के कोलोराडो के, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप कैंपिंग के लिए जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत होती है, तो ये एक मौसम होता है लोगों के लिए बाहर निकलने का, तो उन्होंने कहा आप जाओ, पर आप प्रिकॉशंस लो। जैसे कि आप जो भी आपने खाने का सामान लेना है सब वो अपने एरिया से आप पहले से खरीद के अपनी गाड़ी में रख लो। आप पेट्रोल भर लो अपनी गाड़ी में, ताकि आपको कहीं रास्ते में गैस पेट्रोल भरने की जरूरत ना पड़े। रास्तों में कहीं खाने खूने के लिए आप मत रुको, तो कार में ही रहो, कैंपिंग साइट में जाओ, वहां पे ही अपना स्पेंड करो टाइम, और उसके बाद जब आपका कैंपिंग हो जाए तो फिर गाड़ी में बैठ के सीधा घर आ जाओ। तो उस टाइप से उन्होंने कहा है कि मतलब इधर उधर पब्लिक एरियाज में आप मत जाओ, उससे आप अपना दूर रहो। और अगर आप जा रहे हो पब्लिक एरिया में तो मास्क जरूर पहन के जाओ। तो अब देखते हैं कि क्या होता है नेट रिजल्ट, इससे कुछ सिचुएशन इंप्रूव होती है कि सिचुएशन और खराब हो जाती है, ये तो कुछ हफ्तों में ही पता चलेगा। तो हम भी अब वेट करेंगे। मुझे तो लगा था ये वीडियो थोड़ा बताएगा कि 4.0 में क्या करने को बोला है, पर वो कह रहे हैं कि वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अभी आया नहीं है, तो हो सकता है आज या कल तक पता चल जाए। पर हाँ, मुझे इतना जरूर पता चला था कि स्कूल तो बंद है, स्कूल कॉलेजेस सब इंडिया में बंद रहेंगे अभी भी, और साथ में उन्होंने कहा कोई मेट्रो भी नहीं चलेगी, तो वो भी बंद है। तो और क्या क्या है वो भी पता नहीं, पर लग रहा है कि और थोड़ी छूटें मिलेंगी। मेरे को लग रहा है कि ट्रेन्स को शुरू कर दिया है शायद। अच्छा। अभी क्योंकि मुझे कोई फोटोग्राफ्स नजर आई थी न्यूज़पेपर्स में, इंडियन न्यूज़पेपर्स में, जहाँ दिखा रहे थे कि ट्रेन की फोटोग्राफर लोग एक दो ही बैठे हुए हैं। नहीं, पर उन्होंने कई ट्रेनें मेरे ख्याल से इसलिए भी शुरू की थी कि जो मजदूर है उनको उनके घर पहुंचाने के लिए। एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ट्रेन तो शायद शुरू कर देंगे अगर सोशल, मगर बड़ा मुश्किल हो जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का, अनलेस कोई खड़ा और चेक कर रहा हो कितने लोग अंदर जाते हैं कितने बाहर जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है ओपन करना, और उससे यस लोगों को बहुत ही दुविधा आएगी, बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप देखिए बॉम्बे जैसे सिटी में जहाँ सदियों से ट्रेन जा रही है, वहाँ पे ट्रेन बंद करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं। पर अगर ट्रेन बंद रहे तो इससे ये भी होता है कि कम लोग बाहर घर से निकलेंगे, तो वो एक पॉजिटिव बात भी होती है। बिल्कुल, बस यही है कि क्योंकि अब ये है कि लोगों के पास रीजन क्या है ट्रेन में जाने का। अगर देखिए अगर हर चीज बंद है तो आपने ट्रेन में जाके करना कहाँ है, कहाँ जाना है आपने ट्रेन में, सब कुछ तो बंद है। तो वहाँ ये बिल्कुल ठीक लगता है कि बंद रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे उन्होंने किया था, लोगों को वॉलंटरी था कि आप घर में बैठिए, मगर उसी वजह से भी कुछ हद तक केसेस ज्यादा बढ़ गए। अगर सब कुछ बंद था तो लोग जाएंगे कहाँ, ये था, ये पॉइंट था कि अगर आप कोई भी स्टोर में जा रहे हैं जहाँ मान लीजिए कपड़े मिलते हैं, मॉल सब बंद थे, तो कोई आप कहाँ जाएंगे, जाने को तो कहीं नहीं जा सकते। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी है। मगर ये वीडियो काफी अच्छा था, जिसने हिस्ट्री बताई, तो उससे ये बता रहे हैं कि जरूरी था और उससे फर्क हमने देखा है। तो अभी भी अगर जरूरत है तो करना चाहिए हमको फॉलो। तो एनीवे फ्रेंड्स, आप हमारे साथ शेयर करना, क्योंकि हो सकता है आपको हमसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो कि एग्जैक्टली क्या रूल्स बने हैं, क्या उन्होंने बताया है लॉकडाउन 4.0 में। तो यूएसए का तो मैंने आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दिया है जितना हमें पता है, पर हम तो घर में ही रहने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी देर रह सकते हैं रहेंगे, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियां भी हो जानी है, तो बल्कि अच्छा टाइम है कि सेफ रहें। तो जब तक वैक्सीन नहीं होती, यही आशा है कि स्कूल जो है वो बंद ही रहें, ताकि सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई और इलाज है ही नहीं इसका। तो आप भी अपना शेयर करना, अपने थॉट्स और जरूर बताना अगर आपको पता है एग्जैक्टली इंडिया में लॉकडाउन 4.0 में क्या रूल्स हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।